अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग जा रहे थे अपने जीजा साहब को एयरपोर्ट से लेने और यहाँ हो रही हैं तैयारियाँ उनके आने की खुशी में। ऑफ कोर्स वो 40 डेज़ बाद अपने घर आ रहे थे तो थोड़ी सी तैयारियाँ तो बनती ही थी। खैर अब हम लोग निकलने लगे थे एयरपोर्ट के लिए और उनकी बेटी यहाँ क्या बोल रही है सुनते हैं। कहाँ जा रही हैं? मैं अपने पापा को एयरपोर्ट से लेने। एयरपोर्ट से उतारू को लेने। वाओ, चलो गाड़ी आ गई, बैठ। और ख़ैर हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए और रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था जो कि आप देख सकते हैं। और आखिरकार हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट की एंट्रेंस पे और यहाँ पर हो रही थी चेकिंग। आईडी कार्ड चेक हो रहा था, चाहे बाइक्स वाले थे या चाहे गाड़ियों वाले, सारों के आईडी कार्ड से चेकिंग हो रही थी। और अब हम एयरपोर्ट में अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों ने अपने जीजा साहब के मतलब हज की फ़्लाइट्स आ रही थी और इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी आवाम आई हुई थी क्योंकि हज की फ़्लाइट्स है ना, उम्रे की फ़्लाइट हो ना तो इतना रश नहीं होता, लेकिन हज की फ़्लाइट्स हों तो रश काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम लोग काफ़ी देर से ऑलमोस्ट हम उनका घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करते रहे क्योंकि उनको अपना सामान वगैरह नहीं मिल रहा था। खैर इधर वहाँ बैठी थी कार की और सामने सिक्योरिटी की गाड़ी खड़ी थी जो कि सिक्योरिटी के लिए थी। और साथ में अब हम लोग इंतज़ार इतना कर रहे थे कि जो एरोप्लेन का पायलट था और उसका बाकी क्रू था, अमला था प्लेन का, वो सारे आ गए, लेकिन जिनकी इंतज़ार के लिए हम लोग खड़े थे उनको आने में अभी काफ़ी टाइम था। बहरहाल हम अपने जीजा साहब का इंतज़ार कर रहे थे और जो एयरपोर्ट का स्टाफ था उनको आते जाते देख रहे थे। कभी एयर ब्लू की गाड़ी आ रही है, उसमें से मतलब क्रू निकल रहा है और आ रहा है जा रहा है। खैर आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारे जीजा साहब की आमद हुई और उनकी फिर वाइफ ही उनसे मिलने लगी और बाकी पूरी फैमिली का फिर मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। और इधर जो बहुत मज़े की बात थी वो ये थी कि अनुषा अपने बाबा को बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उसके बाबा आए थे आफ्टर 40 डेज़ और वो तरसी हुई थी। तो बस उसने कहा कि बाबा अब आप जा कर दिखाएं, मैं आपको बताती हूँ कैसे जाते हैं। आखिरकार अनुषा इस जंग में जीती और पहुँच गई अपने बाबा के पास, जहाँ जाके उसको कदरे सुकून आया और फिर उसने सुकून से अपने बाबा को हर किसी से मिलने दिया। खैर मिलने मिलाने के इस सिलसिले के बाद जीजा साहब ने अपना सारा सामान वगैरह उठाया और हम लोगों ने वापसी की तरफ घर की तरफ अपना रखते सफ़र बांधा। लेकिन इस सामान उठाने के बाद इस ट्रॉली को खाली भी तो करना है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर एक ये जगह बनी हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ था कि ट्रॉली यहाँ से आगे लेके जाना मना है। और फिर यहाँ पर ही ट्रॉली वगैरह को रख के और पार्किंग से अपनी गाड़ी वगैरह लेके हम लोग सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए क्योंकि वापस भी तो जाना होता है ब्रो। और अब हम लोग यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद हम लोग घर पहुँचे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी छोटू सब लोग पसंद आया होगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैव फन।